दिल्ली में विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से हाजी ताहिर हुसैन साहब ने कल अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर दिया है। कल के नॉमिनेशन पर्चा दाखिल होने के बाद दिल्ली के खास करके मुस्तफाबाद विधानसभा का जो माहौल है वो एकदम बदल सा चुका है। हाजी ताहिर हुसैन के बारे में मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकता, उस चीज़ को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो पिछले 4 सालों से लगातार दिल्ली के तिहाड़ जेल में वो बंद है। और वो इसलिए बंद है, दिल्ली में 2020 में जो दंगा हुआ था उस दंगे के ये आरोपी हैं। उस दंगे का जो केस था उसमें इनका नाम है, जिसकी वजह से लगातार वो पिछले 4 सालों से दिल्ली के जेल के अंदर वो बंद है, तिहाड़ जेल में है। कल पूरा पुख्ता जो है उनकी सिक्योरिटी के साथ उनकी हिफाजत करते हुए उनको लाया गया, उनका नॉमिनेशन कल कराया गया और जैसे ही नॉमिनेशन भरा गया फिर उनको उसी तरह से उसी जो है मजबूती के साथ घेराबंदी के साथ उसको हिफाजत करते हुए तिहाड़ जेल तक उनको कल पहुंचा दिया गया। इस बीच ताहिर हुसैन साहब के पास कोई मौका नहीं था कि वो किसी मीडिया से बात करते, कोई मौका नहीं था कि वो किसी को कोई बयान देते, लेकिन इतना तय है हाजी ताहिर हुसैन साहब के जाने के बाद उनका जो बेटा है मुस्तफाबाद विधानसभा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके पिता हाजी ताहिर हुसैन साहब लोगों से क्या कहते हैं, ये कुछ चंद बातें हैं जो उन्होंने अपने बेटा से कहा और कहा कि बेटा तुम इस पैगाम को मुस्तफाबाद विधानसभा के लोगों तक मेरा पहुंचा देना। हालांकि वो चुनाव लड़ने के लिए बाहर आएंगे ऐसी कोई बातें सामने निकल कर नहीं आई है। संभवतः ऐसा लग रहा है कि हाजी ताहिर हुसैन दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर रहकर ही वो चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात ये भी बता दूं कि उनका बेटा जैसे ही उनके पिता हाजी ताहिर हुसैन से बात हुई, हाजी ताहिर हुसैन की जो दिल की बात थी वो अपने बेटा को सुनाया और वो जैसे ही यानी हाजी ताहिर हुसैन को जेल के अंदर ले जाकर डाला गया, उनका बेटा अपने पिता हाजी ताहिर हुसैन साहब के फेसबुक आईडी में आते हैं और आने के बाद उनके पिता के दर्द को बयां करते हैं। उनके पिता ने उनसे क्या कुछ कहा, लोगों को क्या मैसेज दिया, इन सारी बातों को एक एक करके वो अपने पिता हाजी ताहिर हुसैन के फेसबुक आईडी में आकर बता रहे थे। आइए हम आपको सुनाते हैं हाजी ताहिर हुसैन साहब के बेटा क्या कुछ कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे और मुस्तफाबाद के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। आज मेरे वालिद हाजी ताहिर हुसैन साहब ने कस्टडी पैरोल पर आकर एसडीएम के सामने मुस्तफाबाद विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने आप सबको सलाम बोला है और एक संदेश अपना मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश है, आपके और मेरे मुस्तफाबाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करना। आज भले ही मैं जेल की सलाखों के पीछे हूं, मगर आप सबकी मोहब्बत और आप सबका साथ मेरे हौसले को बुलंद रखता है। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से आप सब लोगों ने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ रहे, आने वाली 5 तारीख को आप सब लोग पतंग के बटन दबाकर इस इत्तेहाद को जीत में तब्दील करेंगे। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये हर एक इंसान की आवाज है जो बेहतर तालीम, रोजगार और इंसाफ चाहती है। आइए हम सब लोग मिलकर इस हक और इंसाफ के चुनाव में कामयाबी हासिल करें। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि किस तरह से हाजी ताहिर हुसैन साहब के पैगाम को उनका बेटा सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे थे। अगर आप मुस्तफाबाद विधानसभा के रहने वाले हैं तो आप भी अपनी राय हमें हमारे इस वीडियो के नीचे हमें ज़रूर बताएं कि आप इस बार का जो चुनाव होगा अगले 5 साल के लिए आप किसको अपना विधायक बनाना चाहते हैं। हालांकि ओवैसी ने एक और उम्मीदवार शफाउर रहमान साहब को ओखला विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है और उनका अब तक नॉमिनेशन पर्चा दाखिल नहीं हुआ है। फिलहाल हाजी ताहिर हुसैन साहब नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर चुके हैं, उनकी तरफ से सभाएं किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से उनके बेटे और उनकी बीवी लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपने जो है हाजी ताहिर हुसैन साहब के पैगाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ओवैसी की बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या हाजी ताहिर हुसैन साहब विधायक बनेंगे या नहीं? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।